डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी है निशा बांगरे। निशा बांगरे ने जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया था, उसका आज धूमधाम से आयोजन हुआ। दरअसल बैतूल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद भी ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें निशा बांगरे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए बहुत अड़ंगे लगाए हैं। नहीं, प्रशासन का तो कोई सहयोग है ही नहीं, आप देख पा रहे हैं। बल्कि अभी यहाँ सभी धर्मगुरु आए तो लाइट बंद कर दी गई है ना। तो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि आप कितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ लगा दीजिए, लेकिन हम सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं। अभी आपने सभी धर्म गुरुओं की बातें सुनी। हम विश्व में भाईचारा और शांति चाहते हैं। इन अशांत मन को जो है सद्बुद्धि मिले, सकारात्मकता मिले, ऐसी आज हम प्रार्थना करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे धर्मगुरु स्वामी अनिलानंद ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति देनी चाहिए थी। हम ये सर्वधर्म समभाव का जो सम्मेलन है, जिसमें कई देशों के लोग यहाँ पधार रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में यहाँ आमला, बैतूल जिले के आमला में सभी धर्मगुरुओं के साथ यहाँ पर आए हैं। और सरकार ने इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी। नहीं, सरकार का अनुमति न देने का भाव कुछ शायद और हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सरकार को सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और ये तो सर्वधर्म का है, तो इसको तो अनुमति देना ही चाहिए। इसमें प्रशासन के लोगों की कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और हम शासन से आग्रह करते हैं कि आगे से इस प्रकार की कोई चूक ना हो। तो कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए अनुमति, पहले तो अनुमति लेने की आवश्यकता है ही नहीं। इस कार्यक्रम के आयोजक ने निशा बांगरे की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि निशा बांगरे ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके एक मिसाल पेश की है। उनसे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। ये जो लोग संविधान को मानते हैं और समाज के अंदर एक प्रेरणादायी स्थान रखते हैं, वो बड़ी निर्भीकता के साथ में, चूंकि सरकारी नौकरी और इतना बड़ा पद बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई भी व्यक्ति जब इतने बड़े पद पे जाता है तो अपने परिवार और बच्चों के अंदर लग जाता है। ना समाज की फिक्र रहती है, ना किसी की फिक्र रहती है। निशा जी ने एक मिसाल कायम की है कि इतने बड़े पद पर सिर्फ इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियां उनके गृह प्रवेश के कार्यक्रम में आ रही थी। सरकार ने उनको उनके घर के कार्यक्रम में सम्मिलित ना होने का एक जो निर्देश दिया, उससे आहत होकर उन्होंने त्याग पत्र दिया है। और एक वो ये कार्यक्रम करके एक समाज में मिसाल कायम कर रही है कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का देश है, लेकिन आज हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें तो इस देश के अंदर कभी भी दंगे नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे, और एक संदेश जो है भारत की संस्कृति का, वो पूरे विश्व में जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे, अभिनेता गगन मलिक, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पोंचाय पियापोंग और थाईलैंड सहित 10 देशों के विदेशी मेहमान शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय धर्मगुरु भी शामिल हुए। थाईलैंड से तथागत बौद्ध की अस्थि कलश भी लाया गया, जिसे निशा बांगरे के घर पर रखा गया और सर्वधर्म प्रार्थना की गई। इसके साथ ही निशा बांगरे के घर का उद्घाटन हुआ। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, MP तक।